मगर इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। बस गौर कीजिएगा, उससे पहले ही इख्तिलाफ शुरू हो। बुनियाद जमीन पर नहीं पड़ी, आसमान पे पड़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया उसजुदू आदम, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान ने सजदे से इनकार किया। तो जैसी नबी की ताजीम से इनकार किया तो सबसे पहला कुफ्र का फतवा अल्लाह ताला ने दुनिया की तारीख में दिया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। कुफ्र के फतवा का इल्जाम कुछ लोग बरेली पे रखते हैं कि बरेली ने कुफ्र की मशीन चलाई। गलत है। कुफ्र की बुनियाद तो अल्लाह ने रखी। सबसे पहले कुफ्र के फतवा की बुनियाद अल्लाह ने रखी और अल्लाह ने फरमाया दूसरे पहले किसी ने किसी को काफिर नहीं कहा था। जब नबी की तालीम से शैतान ने इनकार किया तो पहला फतवा कुफ्र का अल्लाह ने अता फरमाया और फरमाया कि जा तू काफिर हो गया। तो कान मिनल काफिर, वो काफिर हो गया। कुफ्र के फतवा की बुनियाद क्या पड़ी? न उसने नमाज छोड़ी, न इबादत छोड़ी, न तस्बीह छोड़ी। 650 करोड़ बरस से नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला शैतान था। इतने पक्के नमाजी को काफिर कह दिया। किसने कहा? बोलिए। हाँ, अल्लाह ने कहा ना काफिर। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, काफिर कहने की क्या जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने काफिर कहा। बुनियाद क्या है? न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न अमल है, न तस्बीह है, न इबादत है, न बंदगी है। बुनियाद अगर है तो ताज़ीम नबी है। ताज़ीम नबी की बुनियाद पर उसने इनकार किया, अल्लाह ने उसको उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाया। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, ये लोग थोड़ा सा, ये टोला अच्छा दिख रहा है, तो ये टोला अगर सामने आ जाता ना तो कुछ काम बन जाता। तो आएंगे, हाँ आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, हाँ सामने आ जाइए। वो थोड़ा बुजुर्ग लोग हैं, हमारी बिरादरी के हैं, देख रहे हैं कि हम भी बूढ़े हैं तो थोड़ा साथ दे रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे बात। अल्लाह का करम है माशाअल्लाह कि मतलब शबनम ज्यादा है, वरना ये भी ना होते हैं ऐसा। नहीं नहीं, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल। अच्छा ये बताइए कि वो फरिश्ते जिनको अल्लाह ने कहा कि सजदा करो आदम का ताजीमी, वो उससे पहले कर क्या रहे थे? कोई सजदे में था, कोई रुकू में था, कोई इबादत में था। फरिश्ते सजदे में थे, इबादत में थे।
तो अल्लाह ने अपना सजदा छुड़वा दिया, फरमाया कि मेरा सजदा अभी बंद करो, आदम की तालीम का सजदा करो। मेरे सजदे में इख्तलाफ थोड़े होगा, मेरे रुकू में कोई झगड़ा ना होगा, मेरे नाम पर कोई इख्तिलाफ ना होगा, मेरा रुकू सब करेंगे, मेरा सजदा सब करेंगे, मेरी नमाज सब पढ़ेंगे, मेरी बंदगी सब करेंगे। झगड़ा तो नबी के नाम पर होगा, नबी के ताजीम पर होगा। इसलिए आज ही आसमान ही पर तुम ताजीम कर लो, ताकि पता चल जाए कि नबी का गद्दार कौन है, नबी का वफादार कौन है। बात समझ रहे, ये पता चल जाए। तो अब उसके बाद पता चल गया ना, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने नबी की तालीम से इनकार किया, अल्लाह ने कुफ्र का हुक्म लगाया। बिला इंतजार। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अल्लाह ने पूछा तुमको किस चीज ने मेरे नबी की तालीम से रोका? तो कहा, उसने कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। तूने मुझको आग से बनाया है और उनको मिट्टी से बनाया। आग का मर्तबा बुलंद है और मिट्टी का मर्तबा पस्त, यानी मैं बड़ा हूं, वो छोटे हैं। जैसे लोग आजकल बिरादरी में नहीं बोलते हैं कि मैं बड़ी बिरादरी का, वो छोटी बिरादरी का, वो छोट जतिया है, हम बड़ जतिया। ये सब शैतान की देन है, समझे ना। उसने बड़प्पन जाहिर किया तो अल्लाह ने बड़ा बना दिया। फखरुज मिन्हा, निकल जन्नत से, आज के बाद से तू शैतान मरदूद हो गया। लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। अब ऐसा शैतान मरदूद बनाया। अच्छा ये बताइए, मरदूद ये अच्छा लफ्ज है? आप बताइए ना, अच्छा लफ्ज है? नहीं ना। अगर आपको कोई मरदूद कहे तो झगड़ा हो जाएगा ना। लेकिन शैतान को बिला इख्तलाफ सब लोग बिल इत्तेफाक, शैतान भी जब पढ़ता है तो अपने को शैतान मरदूद कहता है। अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। तो मरदूद लोग भी जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। तो मरदूद कहा गया, तो मरदूद क्यों कहा? रद्द किया क्यों कहा? यानी रब का मंशा ये कि पहले शैतान को तुम मरदूद कहो, फिर मुझको रहमानो रहीम कहो। बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह पहले। यानी अल्लाह का भी मंशा और अल्लाह की भी मंशा और अल्लाह का भी इरादा और मर्जी ये है कि पहले है ना नबी के दुश्मन का रद्द हो, फिर बाद में इस्लाह मुआशरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, देखिए वाह। अब वो अच्छा, लुत्फ की बात यह है कि जब अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, सुनिए आपको बड़ा मजा आएगा। अल्लाह ने जब जन्नत से इसको निकाल दिया तो इसने कहा कि हमको दुनिया में भेजेगा तो दो चीज की ख्वाहिश है, हमको अता कर दे, है ना। कहा क्या? लंबी उम्र दे दे। अनाउंसर साहब थोड़ा सा, लंबी उम्र दे दे। शैतान ने लंबी उम्र मांगी तो अल्लाह ने दे दिया। इलल वक्तिल मालूम, जाओ क़यामत तक जिंदा रहो।
तो बताइए, अल्लाह ने शैतान को जिंदा रखा, शैतान आज जिंदा है कि नहीं? वाह बोलिए आप बोलिए। जिंदा है। तो फालतू जिंदा है कि काम में लगा है? हाँ? काम में लगा है ना। कई तरह का काम है। वाह मजमा खाली कर दो, काम है उसका। कई टाइप के काम है। क्या कहने हैं। अमली एतबार से, अकीदे के एतबार से, कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहां से उठा लिया, कुछ वहां से उठा लिया, मजमा को तोड़ दिया। उसका ही काम है, वाह और कोई क्या काम बात नहीं है। उसका। वाह वाह समझे आप? और जो खाली कर रहे हैं बिला उजरे माकुल, वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ शायरी पसंद है। समझे कि नहीं? गौर कीजिएगा, वो लोग जिनको सिर्फ शायरी पसंद है, कुरान और हदीस के खिताबात उनको पसंद नहीं है, तो फिर उनको मजमे में आने का हक भी नहीं है। कोई हक नहीं है, सब ताबे है। बहुत अच्छे। वाह 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 असल खिताबे मुस्तफा है, क्या कहने हैं। असल अकीदे मुस्तफा है, वाह असल दीन का पैगाम है। ना तो शायरी जो है ये ताबे है इसके, असल पैगाम मुस्तफा है। इसीलिए उलमा नायबे रसूल है, शायर नायबे रसूल नहीं है। एक मिजाज बना दिया, एक खराब माहौल बन गया। अच्छा, उसमें एक ये है, मोबाइल की एक बीमारी है। थोड़ा बात आगे तो बता दे। करम फरमाए। बहुत अच्छे। वाह 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 के अपनी बारी खत्म, फिर मोबाइल चालू। अच्छी अच्छी तकरीर उलमा कर रहे हैं, तो उलमा तकरीर कर रहे हैं सिर्फ आवाम के लिए कि सबके लिए? सबके लिए। बोलिए। जिंदाबाद। वो नायबे रसूल सिर्फ उलमा के, आवाम के लिए है कि तुम्हारे लिए भी है? हिदायत का पैगाम तुम्हारे लिए भी है। अब वो माशाअल्लाह डिस्टर्ब माशाअल्लाह। करना, और उसके बाद हमने तो शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बात आ गई बीच में तो मैंने कह दिया कि हर शहर पर लाजिम है कि वो कहे कि हमारा तुमने 2 कलाम सुना, अब तुम पर लाजिम है कि तुम तकरीर सुनो। बेशक। और उस शायर पर भी लाजिम, अगर कोई ट्रेन नहीं है कि वो भी सुने। उलमा का पैगाम है नहीं, बल्कि नबी का पैगाम, वाह 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 वाह। वो भी सुने। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जरूरी सब है। तुम माहौल को चेंज करेंगे तो चेंज होगा। तकरीर में आसानी तरीके से, आप जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग उलमा हैं, उनको लाकर खड़ा कर दो तो 10 मिनट में लोग सो जाएंगे। हम लोग उनके जूती की खाक, अल्लाह लेकिन वो 10 मिनट में सो जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। ऐसा जहन बन गया गंदा लोगों का। ये नहीं है तमीज की, कम से कम जो है ना, सुने गौर से। चाहे सादे अंदाज में कह रहे हैं, अच्छे अंदाज में कह रहे हैं, सीधे अंदाज में, साफ अंदाज। जब लोगों को सीधा साधा नहीं चला, तो मुकर्रिर और शायर दोनों ने आवाम का मिजाज भांपा, जैसे चाहा आवाम ने वैसा कर दिया। क्या बात है। वाह वाह वाह। असल में शुरू करने वाला था मैं। तो शैतान ने मांगा तो अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी, क़यामत तक तुमको उम्र दे दी। बोलो शैतान जिंदा है कि नहीं अभी? आए क़यामत तक जिंदा रहेगा? तो फालतू जिंदा है, काम में लगा है। काम में लगा है, उसका काम देखते चलिए आप। फिर उसने कहा या अल्लाह एक चीज और अता फरमा। रब ने फरमाया क्या? हर भेष बनने की सलाहियत दे दे। कहा जा, हर शक्ल बनने की सलाहियत तुमको हमने दे दी। चुचुंदर वो बन जाए, सांप वो बन जाए, गधा वो बन जाए, खच्चर वो बन जाए, सुअर वो बन जाए, कुत्ता वो बन जाए, बिल्ली वो बन जाए, अमीर जमात वो बन जाए, अहले हदीस वो बन जाए, देवबंदी वो बन जाए, तबलीगी कुछ भी बन जाए।
हर चीज बनने की सलाहियत, सब कुछ बनने की सलाहियत है। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अरे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ गया बड़े पीर साहब के कमरे में, आप कहा लेते हो? आपको कौन पूछता है? चूंटी की तरह आपको मसल देता है, समझे आप? तो हर शक्ल, लेकिन रब ने सुन, हर शक्ल तो तू बन सकता है मगर शक्ले मोहम्मद नहीं बन सकता। सुभान बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बन सकता है, वाह शक्ले नबी नहीं इख्तियार कर सकता। अच्छा ये दोनों चीज दे दी, हाँ ये दोनों चीज अता फरमा दी। उसके बाद शैतान से पूछा अल्लाह ने कि ये दोनों चीज ले लिया तो अब क्या करेगा तू? तो उसने बोला साफ लफ्जों में कि हम आदम की वजह से निकले, इनकी औलादों को हम गुमराह करेंगे। कोई नई खबर है क्या? हाँ हाँ हम तो कहाँ लोग जा रहे हैं? जो जाना तो बैठने के टाइम चले गए, तकरीर शुरू हुई तो नहीं आ रहा जी हाँ जी सुभान अल्लाह। हाँ बहुत टॉपिक अच्छा ही है, तो आपकी किस्मत होगी। जी बयान करने से पहले जो गए गए, जी बयान जब शुरू हुआ तो कोई नहीं गया। जी अब इतने ही में सब तमाम करना है। समझे आप? और वक्त ही है जाने का। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो पैगाम जरूरी है वो जी जी बेशक तो सामने है। शैतान ने जो है से अल्लाह ने पूछा तो उसने कहा कि इनकी औलादों को गुमराह करने के लिए हम हर शक्ल लिए हैं, लंबी उम्र लिए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जा, जो करते बने कर लेना। देखो देखो जरा अंदाज देखो। लेकिन सुन, अगर तू फिरौन की शक्ल में जाएगा तो तेरी कुटैया करने के लिए मैं मूसा को भेजूंगा। अगर नमरूद की शक्ल में जाएगा तो हम इब्राहिम को भेजेंगे। अगर अबू जहल अबू लहब की शक्ल में जाएगा तो आखिरी पैगंबर उतार देंगे। अगर करबला में यजीद की शक्ल में जाएगा तो हुसैन बिन अली को उतार देंगे। वो तुम्हारा किला कमा कर देंगे, सिलसिला चलता रहेगा। वाह 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 बहुत अच्छे। आप समझे? यही तक नहीं, एक सिलसिला है, तसलसल देखिए आप। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर हर नबी का जमाना, हर दौर में तकाबुल रहा, हर दौर में तकाबुल रहा। इसी तरह 14 सदी में वही शैतान हर शक्ल मांगी थी। जी हाँ? बात समझ रहे हैं? जिसने मांगी थी शक्ल ना कि हर शक्ल बन जाए, जब छुचुंदर बन सकता है तो क्या नहीं बन सकता। तो उसने कहा था तो अल्लाह ने कहा फरमाया कि हम उसका जवाब अता फरमाएंगे। अब 14 सदी में यही शैतान वहाबी की शक्ल में उतरा, देवबंदी की शक्ल में उतरा है, राफजी की शक्ल में उतरा है। तो इन शक्लों में जब उतर कर नबी के खिलाफ निजाम चलाना चाहा तो अल्लाह ताला ने बरेली में अहमद रजा को पैदा। क्या कहने हैं। वाह 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 ये तो एक सिलसिला है, बेशक चल रहा है जिंदाबाद। और चलता रहे। जब सुलह कुल्लियत ने उरूज दिखाया और डॉक्टर ताहिर कादरी की शक्ल में आया
और फिरक़े मौलाइयत के शक्ल में कुछ लोग निकल पड़े, राफजियत ने कुछ अपना सर उभारा। तो इस तरीके के लोग जब पैदा होने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक के करम से बरेली में ताजुल शरिया को पैदा फरमाया, जिसने डॉक्टर ताहिरुल कादरी और दूसरे बहुत से सुलह कुल्लियों का और सूफी कॉन्फ्रेंस का किला कमा कायल किया। बहरहाल किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार ताजुल शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एक तमहीद थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें जो पैगाम पेश करना है उसकी एक तमहीद थी। देखिए 12 लोग आ गए, 12 लोग आ गए, शैतान हार गया, ये लोग जीत गए। 12 लोग बढ़ गए, है ना, घटना नहीं रहा कोई, समझे कि नहीं। तो ये तमहीद थी हमारी, इसमें भी बहुत कुछ था, लेकिन अफरा तफरी ने कुछ ले लिया, समझे आप। तो इस पर जरा गौर कीजिए। ये एक सिलसिला है तकाबुल का, इख्तलाफ खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने खत्म नहीं, खुद खत्म नहीं किया। गौर करो बात पे। दीवार पर छिपकली देखी मूसा अलैहिस्सलाम ने, इमाम गजाली फरमाते हैं, तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह ये छिपकली कई घंटे से पड़ी रहती है, चिपकी रहती है, कोई मतलब नहीं, इसको क्यों पैदा कर। तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि ऐ मूसा, तुमसे पहले छिपकली हमसे पूछ चुकी है, तूने मूसा को क्यों पैदा किया। बात ही खत्म हो गई। फ़ैलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। समझ में आ रहा। तो इख्तलाफ बरकरार है, क्यों? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना